Hello students, let us start to continue the questions of exercise 8.3. In the previous video we have solved the questions up to the question number 4. So today we will start from question number 5. Question number 5 is कि Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वासुदेवन जो है उसने 60,000 इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे। तो व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, तो उसको कितना पैसा मिलेगा आफ्टर 6 मंथ, नंबर 1, एंड नंबर 2 आफ्टर 1 ईयर। तो जस्ट कीप इन योर माइंड हियर द इंटरेस्ट रेट इज 12% विच इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जैसे प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो रेट को हम लोग हाफ करते हैं और टाइम को डबल करते हैं बाय द सेम फार्मूला। तो लेट अस राइट डाउन द थिंग्स। एट फर्स्ट द प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल इज 60,000 एंड the rate 12%, time is given 6 months and 1 year. Time number 1 6 months and number 2 1 year. Another important thing, compounded half yearly. Okay, तो first we will find here in the solution for the 6 month. पहले हम लोग 6 महीने का निकालेंगे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। तो लिखेंगे हम लोग नंबर 1 सॉल्यूशन फॉर 1 फॉर 6 मंथ। तो इसके लिए हमारा हम लोग अमाउंट निकालेंगे 6 मंथ बाद उसको कितना कितने पैसे मिलेंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाट अमाउंट वुड ही गेट। तो अमाउंट क्या होगा, जस्ट यूज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट। ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल 60,000, रेट, अब रेट जो होगा वो हमारा 12/2 मतलब ये हो जाएगा 6%। और ये जो टाइम होगा इसमें होगा टाइम 1 कन्वर्सन पीरियड और सेकेंड वाले में हो जाएगा 1 into 2 कन्वर्सन पीरियड। तो सॉल्व करते हैं इसको। 60,000 रेट है हमारा 6% और टाइम है पहले में 1 मतलब 1 कन्वर्सन पीरियड। 60,000 कैलकुलेट शुरू करें हम लोग और इसको अगर एलसीएम लिया जाए तो ये 100 होगा और ये 100 + 6 पावर 1 है नहीं लिखेंगे 106/100 क्रॉस करें। अब 600 × 106, 600 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63,600। इसका इंटू करके आप देख सकते हो, जनरली आप 6 से इंटू कर दो तो ये हो गया 63,600। ये हमारा अमाउंट हुआ। दिस इज द अमाउंट जस्ट आफ्टर द 6 मंथ। एंड इन द सेकेंड केस फॉर 1 ईयर, 1 ईयर में कन्वर्सन पीरियड 2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है तो फॉर्मूला भी वही होगा। प्रिंसिपल वही 60,000 और रेट 6% ही है, टाइम 2 होता है, कन्वर्सन पीरियड 2 हो गया है। 60,000 100 + 6 पावर 2
60,000 इंटू 106/100 इंटू 106/100। क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार आएगा। हमने एक लाइन शॉर्ट किया, आप दोनों को प्लस करने के बाद 2 बार लिखो। लेट अस क्रॉस 2 0 इसका, 2 0 इसका, 2 0 इसका और 2 0 इसका। तो 6 इंटू 106 इंटू 106 एंड just get the calculation and multiplication. It will be most probably 6 6 are 36. So this is 67,460. Confirm it from your actual calculation. And this is the answer. So we have done question number 5. Let us move to question number 6. In this question, Arif took a loan of 80,000 from a bank. Arif 80,000 का लोन लेता है किसी बैंक से और after that from a bank, if the rate of interest is 10% per annum, अगर उसका rate of interest 10% per annum है तो find the difference in amount he would be paying after 1.5 years if the interest is annually and number 2 half yearly. तो हमें बताना है कि इस फिगर पे, इस प्रिंसिपल पे और इस रेट के अकॉर्डिंग जो अमाउंट पे करेगा वो 1.5 ईयर में एनुअली और हाफ ईयरली, तो वो क्या होगा। तो आरिफ ने जो लोन लिया है वो है 80,000, तो प्रिंसिपल इक्वल टू 80,000, रेट है 10% और टाइम है 1.5 ईयर। दोनों कंडीशन में हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले एनुअली करना है तो लेते हैं। एनुअली के लिए फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं है। वैल्यू फीड करें, रेट है 10%, टाइम है 1.5 ईयर। तो जब आप एनुअली में जाओगे फर्स्ट, तो 1 ईयर का अलग, हाफ ईयर का अलग, ऐसा हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। तो पहले हम 1 ईयर का निकालें, हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये हो गया 80,000, एलसीएम 100 प्लस 10, पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 80,000 इंटू 1, आप इसका एसआई भी निकालते तो भी यही होता। तो 110/100। 1 ईयर का कहा जाता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो या कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालो, दोनों सेम फिगर आता है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आया 88,000। अब इसको लेकर के हमें नेक्स्ट 6 मंथ का हाफ ईयर का निकालना होगा। तो नाउ फॉर हाफ ईयर एसआई निकालते हैं हम लोग। तो एसआई के फॉर्मूले में जाएं, आपको फॉर्मूला पता है। एसआई हमारा प्रिंसिपल 88 होगा, रेट तो वही होगा और टाइम 1/2। इसके 0 कैंसिल हो रहे हैं, ये 0 भी कैंसिल हो गया, ये 4,400 हो जाएगा। तो एसआई हो गया 4,400। तो 1 ईयर बाद उसको क्या अमाउंट मिलेगा। तो एक्चुअल अमाउंट, सॉरी 1.5 ईयर बाद एक्चुअल अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर 88,000 प्लस 4,000। तो 4,400, सॉरी, तो ये होगा 92,400। तो एनुअली अगर निकाला गया
तो ये 92,400 आया 1.5 ईयर का 10% पे। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि अगर इसको हाफ ईयरली निकाला जाएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिया जाएगा तो क्या होगा। तो उसके लिए भी हम लोग देखिए करते हैं। सेकेंड पार्ट हाफ ईयरली निकालेंगे हम लोग इसका। हाफ ईयरली में जब आएंगे यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर हाफ ईयरली, तो ये हमारा रेट जो है वो हाफ हो जाएगा और टाइम जस्ट डबल, 3 2 1 2 प्लस 1 3/2 इंटू 2, इसका मतलब 3 कन्वर्सन पीरियड। अब इसको हम फॉलो करेंगे फॉर्मूले पे। तो 80,000 1 प्लस रेट था 5, टाइम है 3, वन 105 by 100, 105 by 100, 105 by 100। कैलकुलेट करें, इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो यहां से कैंसिल कर दिया, ये 2 जीरो भी इन 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया। अब और जो क्रॉस हो सकता है, इस 100 को करते हैं, इस 100 को लिए यहां से 5 से, तो ये 21 होगा और ये 20, फिर इसको भी 5 से किए तो ये 21 और ये 4। अब ये नहीं होगा तो 8 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 105 अपॉन 4। तो इसका कैलकुलेशन करने पे फिगर जो आएगा, इसके कैलकुलेशन पे जो फिगर हमारा आता है वो है, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, 92610। तो हमने कैलकुलेट नहीं किया, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबका, और मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो ये फिगर मिलेगा। तो दोनों हमने फिगर फाइंड किया। पहले केस में था हमारा 92,400 और इसमें आया 92,610। तो ये क्वेश्चन था। एक बार इसको हम लोगों ने हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग निकाला और एक बार इसको एनुअली निकाला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन a business. She would be paid interest 5% per annum compounded annually. मारिया ने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किया बिजनेस में, 5% उनको इंटरेस्ट मिलता है एनुअली। तो दो क्वेश्चन है कि अमाउंट क्रेडिटेड हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलता है, और इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल के बाद क्या इंटरेस्ट होगा। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछा है, तो पहले से 2 साल का हम लोग उसके अमाउंट निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल है ₹8,000 और रेट है 5%। टाइम पहले 2 साल है, चलिए टाइम लेते हैं 2 ईयर। पहला केस यूज करते हैं, फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस में फॉर्मूले में जाएं। प्रिंसिपल है 8,000, रेट है 5% और टाइम है 2 ईयर। $8,000 इसका एलसीएम कर दीजिए आप, 100 प्लस 5, 8,000 इंटू 100 प्लस 5, 105 बाई 100, 100 प्लस 5 बाई 100।
तो इसके 2 जीरो कैंसिल आउट करते हैं और इसका 1 जीरो। अब यहाँ 8 बचता है, 5 से क्रॉस करें तो ये 21 और ये हो जाएगा 5 2 से 10। इसको करें 2 से तो ये 4। अब हमारा फिगर है 4 इंटू 21 इंटू 105। आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देखें कि क्या फिगर आता है। मोस्ट प्रोबेबली आएगा 8820। ओके, तो ये आया 8820 अमाउंट 2 साल के बाद। लेकिन पूछा है सेकेंड पार्ट में, ये पूछा गया आपसे कि फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसमें हम 3 साल का हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है तो इसको प्रिंसिपल लेकर के थर्ड ईयर का एसआई निकालेंगे तो भी हमारा सेम आंसर होगा। तो एसआई के फॉर्मूले में चलते हैं। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। फॉर्मूला है, प्रिंसिपल में हम 8820 लेंगे, रेट है हमारा सेम रहेगा 5 और टाइम जो है वो 1 होगा। तो ये फिगर आ गया 441। तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज ₹441। तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 441 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। 10,000 पे 1.5 ईयर का 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और सेकंड है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट वुड इट इफ गेट ऑन द एनुअली। बताना है कि क्या इंटरेस्ट ये ज़्यादा होगा एनुअली के तुलना में। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, अमाउंट निकालते हैं इसका। तो अमाउंट निकालते हैं, प्रिंसिपल है 10,000 और प्रिंसिपल 10,000, फिर इसके बाद टाइम 1.5 ईयर और रेट है 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अगर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो टाइम को डबल करें, दैट इज 3/2 इंटू 2 इक्वल टू 3 कन्वर्सन पीरियड। 3 CP मीन्स कन्वर्सन पीरियड एंड रेट हाफ हो जाएगा तो 10/2 इक्वल टू 5%। अब इसको लेकर हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको पता है, बार बार लिखने से ये हमेशा याद रहता है और ये आपको हर क्लास में काम आना है। तो प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 5% और टाइम है 3। 10,000 एलसीएम करें, ओके, कैरी ऑन। 10,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100। आप इसको 105/100 को छोटा कर सकते थे अंदर ही अंदर, ऐसे भी कर सकते हो, उस तरह से भी कर सकते हो। अब इसको क्रॉस करते हैं लोग, पहले जीरोस, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल आउट। चलिए इनका भी करें। ये 100 है नीचे। अब 2 तरीके हैं, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको 100 से डिवाइड कर लो। और या तो आप इसको और क्रॉस करना चाहते हो तो ये 5 से क्रॉस हो जाएगा, नहीं करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 11576.25।
ये आ जाएगा आपका अमाउंट। अब अमाउंट आपको पता चल गया तो CI भी पता कर सकते हो। तो CI होगा A माइनस P, तो 11576 0.25 माइनस 10,000, तो 1576.25। तो ये दोनों आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। इसमें एक चीज और पूछा है कि क्या ये जो इंटरेस्ट निकला है, अगर ये कंपाउंडेड एनुअली सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को, तो उससे ये ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो हाँ, ये उससे ज्यादा होगा। जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं ऊपर, और जिसमें हाफ ईयरली निकाला है, एनुअली दोनों निकाला है, आपने देखा है कि जो एनुअली इंटरेस्ट आता है वो कम होता है हाफ ईयरली वाले से, हाफ ईयरली वाला ज्यादा होता है। तो इसमें हम लोग सीधे लिख देंगे कि यस, सेकेंड पार्ट पे, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ओके, थैंक यू।